नमस्कार दोस्तों, पुरुषों में यूरिन की प्रॉब्लम। यूरिन अगर लग जाए कभी प्रेशर तो जाना ही पड़ेगा। यूरिन को रोक नहीं सकते। यूरिन नाइट में ज्यादा होता है, बार बार होता है और क्लियर नहीं होता है। ऐसी लग रहा है कि पूरा खुल के यूरिन नहीं हुआ। आपका प्रोस्टेट भरा हुआ था। आपको TURP ऑपरेशन, जो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट बोल के TURP ऑपरेशन आपका हो गया है, फिर भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, या फिर बार बार अल्ट्रासोनोग्राफी करा रहे हैं। कभी प्रोस्टेट का साइज 25 cc, कभी 30, कभी 40 या फिर उससे भी ज्यादा आ रहा है। और उसके साथ ब्लाडर नेक में जो एक यूरिन कलेक्शन होता है, पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन PVRU हम लोग बोलते हैं, वो आपका 60-70 ml, 100 ml, 200 ml आ रहा है, मतलब 50 ml से ज्यादा आ रहा है। इन सब जो भी प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम का होम्योपैथी में काफी अच्छा इलाज होता है। और इतना अच्छा इलाज होता है कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। एंड थ्रू आउट द लाइफ अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो यू कैन डिपेंड ऑन होम्योपैथिक डेफिनेटली। कैसे, क्या क्या मेडिसिन हम लोग इसको यूज करते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को चलिए डिटेल्स में शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि बिनाइन हाइपरट्रॉफी और प्रोस्टेट BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट जो बोलते हैं, प्रोस्टेट बढ़ जाना। प्रोस्टेट का नॉर्मल साइज होता है 11 cc और 11 मिलीग्राम। तो ये जब भी एज हम लोगों का बढ़ जाता है, 30+ हम लोग हो जाते हैं या फिर 25+ हम लोग हो जाते हैं, नॉर्मल डिजेनरेशन प्रोसेस से ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है। एवरेज आजकल के जो शहरों के हम लोग जो डाटा लेके बैठे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा है कि कोई भी नॉर्मल जिसका कोई सिम्टम्स नहीं, उसका भी प्रोस्टेट का अगर अल्ट्रासोनोग्राफी करे तो वो मोर और लेस आपका 20 से ऊपर ही आता है, 20 cc से ऊपर आता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या फिर 20 ग्राम वेट बाई वेट। तो एक इमेजिन है, 100% परफेक्ट नहीं होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का डायमेंशनल वेट एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन होता है, थोड़ा 19-20 हो सकता है प्रैक्टिकल। लेकिन इसको अगर प्रामाण्य पकड़ के चले तो शहरों में जितने भी पुरुष हैं, उन सब का एवरेज 25-30 के एज के बाद से ही प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है सिम्टम्स आपका कब आएगा, मतलब जो भी सिम्टम्स वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया, वो सिम्टम्स आपका कब आएगा, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर? फर्स्ट फैक्टर होता है आपका पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन, मतलब जो ब्लाडर नेक है, मैं पिक्चर लगा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ब्लाडर नेक में हम लोगों का जो ब्लाडर होता है, जैसे पकड़ के चले कि ये ब्लाडर है हम लोगों का, इसको जैसे हम लोग ऐसे ये जो दबा दिया, ये ब्लाडर नेक है। तो ये जो नेक का जो साइज, यहाँ पे जो ये जो नेक होता है, वहां पे एक ऐसा कॉन्केव एरिया होता है, बेलून के एकदम मुंह में जो गले में जो होता है वैसा टाइप का, वहां पे थोड़ा सा यूरिन नॉर्मली जमा रहता है, जिसको हम लोग पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन बोलते हैं। और ये जो यूरिन होता है नॉर्मली 50 ml तक कोई भी यूरिन का प्रेशर क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि एजेड हो जाने पर या फिर कम एजेड में प्रीमेच्योर एजिंग के कारण हम लोगों का जो ये जो मसल्स मैंने बोला, जो ब्लाडर नेक को ऐसे बंद करके रखता है, इसको बोला जाता है डेट्रूसर मसल। ये वीक होता है डिजेनरेटिव प्रोसीड्योर से। जैसे हम लोगों का हर शरीर का पार्ट का मसल्स लैक्स होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बॉडी वेट, इरेगुलर डाइट, बैड लाइफस्टाइल के कारण वैसे ही होता है। तो इस जगह पे हम लोगों का पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन बढ़ जाता है। अगर वो 60 ml, 70 ml, 80 ml तुरंत हो जाना स्टार्ट करे, या फिर उतना ही यूरिन उस जगह पे रह जाए हर टाइम, ब्लाडर खुल के एम्प्टी ना हो ड्यू टू लैक ऑफ मस्कुलेचर पावर, तो हम लोगों का एक लो ग्रेड इंफेक्शन भी कैरी आउट हो सकता है हर टाइम, और सिम्टम्स अपीयर बहुत जल्दी करेगा और सिम्टम्स बहुत दिन तक रहेगा और फिर भी ठीक नहीं होगा। तो इस जगह पे जो एक ऑपरेशन किया जाता है, जो है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट TURP, ये करके पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं। बहुत सारे पेशेंट हम लोगों के पास ऐसे आते हैं जो ये ऑपरेशन कर चुके हैं, फिर भी इनका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। उस जगह पे हम लोग बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं।
यहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग अगर दो कैटेगरी में डिविजन्स कर ले, क्योंकि बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्या है, क्या क्या उसका प्रोसेस कौन सा है, कब पीएसए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका मेडिसिन क्या है, क्या कैसे होम्योपैथी में ठीक होता है, उसके लिए मेरा एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। आप यूट्यूब पे सर्च बार में जाइए, वहां पे लिखिए प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या प्रोस्टेट इंक्रीज बोल के, या खाली प्रोस्टेट लिख के डॉक्टर SPDEYY दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू आज का जो टॉपिक है, तो आज का टॉपिक में हम लोग अगर सिम्टम्स को शॉर्ट कर ले तो हम लोगों का 3-4 सिम्टम्स रह जाएगा। भले ही TURP आपका हो गया है या नहीं हुआ है, भले ही आपका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है या नहीं है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिस्टाइटिस आपका है या नहीं है, अगर ये सिम्टम्स है तो इसमें आपका ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगा। फर्स्ट नंबर 1 जो सिम्टम्स है वो है यूरिन जो है खुल के नहीं हो रहा है, यूरिन के बाद लग रहा है कुछ यूरिन रह गया है। यूरिन का प्रेशर आने पर हम लोग मुझको तुरंत जाना पड़ेगा, मैं वेट नहीं कर सकता। रात में यूरिन ज्यादा हो रहा है और हर टाइम यूरेथ्रा में पेनिस में एक यूरिन के जैसा सेंसेशन लगा रहता है। हेड रेमेडी डेफिनेटली हम लोगों का है सेबल सेरुलेटा मादर। तो मैं अक्सर पेशेंट को बोलता हूं कि सेबल सेरुलेटा एंड सॉलिडागो ये 2 मादर टिंचर का मिक्सचर आप लोग यूज कीजिए। दोनों मादर टिंचर को इक्वल अमाउंट आप मिक्स कर लीजिए। फिर मिक्स करने के बाद इसको जो मिक्सचर बनेगा अच्छा कंपनी का यूज कीजिएगा। तो मिक्सचर जो बनेगा उसका 10 बूंद करके दिन में 3 बार खाने के बाद लीजिए, तो काफी अच्छा आपका इंप्रूवमेंट रहेगा। तो ये एक जगह ये हुआ फर्स्ट सेबल सेरुलेटा एंड सॉलिडागो। अगर आपका सेबल सेरुलेटा और सॉलिडागो में उतना अच्छा काम नहीं आ रहा है, इसको और पावर को काम को आपको इंक्रीज करना है, तो इसी मादर टिंचर का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आप एक और मेडिसिन ऐड कर लीजिए, सेम अमाउंट में मिक्स कीजिए इसको भी, वो है स्टिग्माटामेइडिस। तो सेबल सेरुलेटा, सॉलिडागो एंड स्टिग्माटामेइडिस तीनों मादर टिंचर को इक्वल अमाउंट पे अगर आप मिक्स करके एक मिक्सचर बनाता है, उसका 10 बूंद करके दिन में 3 बार 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में खाने के बाद लेंगे तो काफी अच्छा आपका इंप्रूवमेंट रहेगा, सिम्टम्स आपका घटना स्टार्ट कर देगा। नाउ कमिंग टू अगर आपको इसके साथ लोअर एब्डोमिनल पेन, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का स्टोन होने का टेंडेंसी, ब्लैडर स्टोन, यूरेथ्रल स्टोन, किडनी स्टोन होने का टेंडेंसी, यूरिन कल्चर जब कर रहे हैं उसमें पास सेल ज्यादा आ रहा है, ऐसे केसेस में इसके साथ एक मेडिसिन मिक्स नहीं करना है, अलग से लेना है, वो है उभा उर्सी मादर टिंचर। 10 बूंद करके इसको भी 3 बार लीजिए 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा। नाउ कमिंग टू अक्सर इन सब केसेस में कैथीटर किया जाता है। हम लोग के पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब कैथीटर करने के बाद और ज्यादा बुरा हो गया, कैथीटर जब हुआ था इमरजेंसी यूरिन हो नहीं रहा था, उस टाइम कैथीटर किया गया, उस टाइम कुछ यूरिन हो चुका, उसके बाद से अभी यूरिन खुल के नहीं हो रहा है, ये सब सिम्टम्स आ रहा है, क्या करें? हेड रेमेडीज मैकपॉस 200 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 2 बार 7 दिन 14 डोज दीजिए, 7 मुंह में सुबह शाम करके, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा। और इन केसेस में जहां पे PVRU ज्यादा है, TURP हुआ है या होने वाला है, इंडिकेटेड है, या फिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, यूरिन में अगर बार्निंग स्टिंगिंग पेन होता है, यूरिन रेडिश यूरिन होता है, हेड रेमेडी फॉर कॉम्बैट दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज टेरिबिनथिना। टेरिबिनथिना आप 30 पोटेंसी में लीजिए, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 3 बार करके लीजिए, लगातार 4-5 दिन लेने से काफी हद तक कम हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे ही 200 और 4-5 दिन लीजिए तो काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर आपको लो ग्रेड बार्निंग, थोड़ा बार्निंग हर टाइम हो रहा है, टेरिबिनथिना के जैसा उतना ज्यादा स्टिंगिंग बार्निंग नेचर का नहीं है, लेकिन थोड़ा बार्निंग कभी होता है कभी नहीं होता है, या फिर हर टाइम हो रहा है, तो आपका मेडिसिन है कैंथरिस 30 1 चम्मच पानी में 2-3 बूंद डाल के लीजिए। जनरल मेडिसिन है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऊपर भी मेरे अलग वीडियो है, यूट्यूब के सर्च बार में जाइए, यूरिनरी ट्रैक्ट UTI डॉक्टर SPDEYY देके देखिए, काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप कुछ जानना चाहते इसी टॉपिक के ऊपर या होम्योपैथी रिलेटेड और भी कोई टॉपिक के ऊपर, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं हर इंक्विजिटिव कमेंट का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं। और अगर आप हम लोगों से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रीटमेंट का जरूरत होता है कब होता है कि अगर आपका ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन देने के बाद आपका प्रॉब्लम ठीक ना हुआ,
आपको क्रॉनिक ट्रीटमेंट है सालों से, तो आपको ये मेडिसिन सिम्टम तो रिलीव करेंगे लेकिन क्योर नहीं देंगे। क्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी अप्रोच बहुत जरूरी होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी अप्रोच के लिए आपको हम लोगों से ऑनलाइन ट्रीटमेंट से आप जुड़ सकते हैं या अपने लोकेलिटी में अच्छा कोई होम्योपैथी डॉक्टर दिखा सकते हैं। इसके लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर रहता है, उसमें आप व्हाट्सएप कीजिए। एक पेड सर्विस है, जिस दिन पेमेंट करके अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन होगा उस दिन मैं हर पेशेंट का केस टेकिंग खुद करता हूं। केस टेकिंग करके उनको प्रिस्क्रिप्शन सेंड करके सब कुछ समझा दिया जाता है। कुछ महीनों के ट्रीटमेंट से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। दोस्तों अगेन, अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार।